जीवन में मैंने बहुत सारी पढ़ाई की। रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़े, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, आधुनिक पढ़ाइयां किया, एमबीए किया, साइकोलॉजी में पढ़ाई किया, एमए इंग्लिश लिटरेचर किया, बहुत सारी पढ़ाई की, लाखों लोगों से मुलाकात की, लेकिन सिर्फ एक चीज समझ में आई। सो आज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको पैसे वाला बनना है, धनवान बनना है, अमीर बनना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है दोस्तों। और मूल मंत्र क्या है कि जिस घर में स्त्री जाति का अपमान होता हो, उस घर में पैसा कभी टिक नहीं सकता, कभी रुक नहीं सकता। आप लाख रुपए महीने कमा लो, चाहे 5 लाख रुपए महीने कमा लो, धन बर्बाद होना तो जरूरी है। धन आपका बर्बाद होकर ही रहेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप कितना भी धन कमा लो, वो धन रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा, कहीं ना कहीं रास्ते से बर्बाद हो ही जाएगा। हजारों रास्ते बन जाएंगे आपके धन को बर्बाद करने के लिए। दोस्तों, इतिहास भी गवाह है इस चीज का कि रावण ने, वो तो लंका पति था, कितना पैसे वाला, हजारों अरबों करोड़ों का मालिक, और शक्तियां अलग थी उसके पास। मैया सीता का उसने अपमान किया, लंका का राज्य बर्बाद हो गया। लंकापति रावण वो बर्बाद हो गया, वो मारा गया, उसकी पूरी सेना मारी गई, पूरा राज्य का राज्य नष्ट हो गया। महाभारत में भी यही दिखाया गया है। महाभारत में आपने देखा होगा कि दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र की सभा में दुर्योधन ने और भी बहुत सारे लोगों ने द्रौपदी का अपमान किया। तो हुआ क्या? उसका पूरा राज्य का राज्य नष्ट हो गया। तो आपने देखा, दुर्योधन मारा गया, दुशासन मारा गया, उसके सारे भाई मारे गए, और जितने भी उस कपट में लगे हुए थे सारे के सारे लोग मारे गए। शकुनी मारा गया, कर्ण मारा गया। तो दोस्तों, इतिहास में आप ऑलरेडी देखते आ रहे हो कि स्त्री जाति का जहां जहां अपमान हुआ है, उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई है, पूरी दुनिया नष्ट हो गई है। तो आप अपने घर में अगर चाहते हो कि सुख समृद्धि रहे, पैसा रहे, धन बचे आपके यहाँ, तो दोस्तों भले ही आप 10,000 कमाते हो, 20,000 कमाते हो ना, छोटी इनकम है, फिर भी आपका घर में सुख शांति रहेगी और पैसा बचेगा। आप अपने माता का सम्मान कीजिए, आप अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, आप अपनी बहन का सम्मान कीजिए, अपनी बेटी का सम्मान कीजिए। ये सभी लक्ष्मी का अवतार है। तो जहां पर माता लक्ष्मी की पूजा होगी, वहां तो धन अपने आप आएगा। चाहे आप कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, चाहे रामायण पढ़ लीजिए। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी पुस्तक पढ़ा, लेकिन ये बात समझ में आई कि जहां स्त्री का सम्मान है, वही सारा सुख है। कहा जाता है कि माता के चरणों में तीनों लोगों का सुख होता है। स्वर्ग का जो सुख है वो माता के चरणों में है। तो माता क्या है? एक स्त्री। आप करोड़ों रुपए कमा लीजिए, लेकिन आप अपनी माता की इज्जत नहीं करते हैं, तो मैं लिख कर देता हूं, आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। आप अपनी पत्नी को मारिए पीटिए, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। तो जिस घर में अपनी वाइफ को जो लोग मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, मतलब किसी भी स्त्री को मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं और उनका अपमान करते रहते हैं, उस घर में आप देखना कि कितनी भी मेहनत कर ले वो व्यक्ति, कभी उसके घर में पैसे की बरकत नहीं होगी। चाहे आप लाख रुपए महीने कमाते हो, चाहे आप 5 लाख कमाते हो, वैसे ही बीमारी लग जाएगी। लाख रुपए कमाते हो ना, तो वैसे ही रोग लग जाएंगे, घर में बीमारी लग जाएगी। सैलरी आएगी एक तरफ से, दूसरी तरफ से बीमारी उड़ा देगी आपकी सैलरी को। कितना भी मेहनत कर लो, हजारों रास्ते मिल ही जाएंगे आपके पैसे की बर्बादी के लिए। लेकिन वहीं आपके घर में आपकी माँ बहन की इज्जत होती है, उनका सम्मान होता है। आप 10,000 रुपए कमा लीजिएगा, उसी में आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।